Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 9, the living organisms characteristics and habits. यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर जान होती है उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन दिया हुआ है जो आपको रीड कर लेना है और हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स, ऑर्गेनिज्म के आसपास वाला एरिया जहाँ पे वो रहते हैं. Another thought that occurred to Paheli and Buzu was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited. The desert had camels, the mountains had goat and yak. Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a varieties of fish being caught by the fishermen at the sea. And there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kind of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings in the different regions? Were they the same? यहाँ पे उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आपको ऑब्जर्वेशन करना है और यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया हुआ है वहाँ पे आपको इन द फॉरेस्ट में रहते हो प्लांट एनिमल और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो हमें कहाँ फॉरेस्ट में मिलती हो उसके नेम लिखने हैं. यहाँ पे माउंटेन के, डेजर्ट के, सी के एंड एनी अदर के नेम यहाँ पे आपको एक लिस्ट आउट करना है. ओके. Then habit and adaptations. What is habitat and adaptations? What do you find from the plants or animals listed in activity 1? क्या आपने find किया तो उस हिसाब से what are the surrounding like in these two regions? In the sea, plant and animals and are surrounded by saline यानी salty water होते हैं वो वहाँ पे जो सी के अंदर plants and animals जो उसके आसपास रहते हैं उसे सलाइन वाटर में रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसोल्व इन वाटर, और ऐसे जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो वाटर जो पानी के अंदर डिसोल्व होती है, एयर वाटर के अंदर डिसोल्व होती है उसे यूज करते हैं. देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल द डेजर्ट के अंदर थोड़ा बहुत ही पानी मिलता है. इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है? बहुत ही हॉट होता है, वेरी हॉट होता है डे के टाइम और नाइट के टाइम बहुत ही ठंडा रहता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो उस हिसाब से सोइल के थ्रू और वहाँ पे की थोड़ी बहुत एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं और लिव करते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स. इज इट नॉट इट? हम यहाँ ये दोनों यानी कि सी एंड डेजर्ट दोनों वेरी डिफरेंट सराउंड्स हैं और वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. अ कैमल एंड अ फिश, यानी कैमल जो होता है वो डेजर्ट में रह सकता है और फिश होती है वो सी में रहती है. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस, और जैसे ही कैमल डेजर्ट के अंदर रहता है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसे वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए भी हेल्प करता है. वहाँ की सिचुएशन कंडीशंस के लिए वो सुटेबल होता है. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, और जो कैमल के बड़े बड़े लेग्स होते हैं वो जो डेजर्ट की हीट एंड सैंड होती है वहाँ को सूट करने के लिए यानी कि वहाँ पे जो उसे फॉर्मेलिटीज चाहिए वो उसके थ्रू वो चल सकता है और वो वहाँ डेजर्ट के लिए सुटेबल होते हैं. दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, दे डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, और जो कैमल होते हैं वो एक्सक्रेट में यानी कि जो यूरिन होती है उसके जो वॉशरूम्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है और उसका जो टॉयलेट होता है वो ड्राई एंड उसके वो उसे पसीना नहीं होता है. सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज
they can live from many days without water. इसलिए जो कैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में से पानी को थोड़ा बहुत मात्रा में निकालते हैं, इसलिए वो पानी के बिना many days रह सकते हैं. Let us look at different kinds of fish. और अब हम फिश को देखेंगे. तो there are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? आपने देखा है कि हमने many types of fish देखी है, but आपने उसके शेप में कोई भी सेम कॉमन देखा है? All the ones so here have the streamlined shape that we discuss in chapter 8. Chapter 8 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलाइन, यानी कि जो उसकी हेड और टेल का जो पार्ट होता है वो स्मॉल होता है और जो बीच वाला मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा दोनों की कंपेयर, टेल और हेड की कंपेयर में बड़ा होता है. तो इस ऐसे शेप को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप, जो सारी फिश के अंदर कॉमन होता है. दिस शेप हेल्प दे मूव इनसाइड वाटर. और ऐसा शेप वो वाटर के अंदर मूव करने के लिए फिश को हेल्प करता है. फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. और उसके ऊपर स्लीपरी स्केल्स होते हैं फिश के बॉडीज के ऊपर. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. और जो स्केल स्लीपरी होते हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और इजी मूवमेंट करने, वाटर के अंदर मूवमेंट करने के लिए इजी हेल्प करते हैं. वी डिस्कस इन चैप्टर 8. ये सब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था. दैट फिश हैव flat fins and tails that help them to change directions and keep their bodies balanced in water. और उसकी जो टेल्स और फिन्स होती है वो उसे डायरेक्शंस में हेल्प करती है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और वाटर के अंदर बैलेंस करने में हेल्प करती है. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. और गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन रेस्पिरेट करती है. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू द live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. यानी कि हमने यहाँ पे दो फीचर्स की बात की, जैसे कि फिश की तो जो पानी के अंदर रहने के लिए सुटेबल्स होते हैं, और कैमल के फीचर्स की बात की जो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं कैमल को. So we have taken only 2 examples from a very wide varieties of animals and plants that live on the earth. In all these varieties of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptations. ऐसे फीचर्स जो स्पेसिफिक फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल के लिए ऑर्गेनिज्म में, जो उसकी हैबिट के हिसाब से और ऑर्गेनिज्म को नेचुरली लिव करने के लिए जो भी प्लेस होता है और सुटेबल फीचर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस. ये आपको याद रखना है. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. इन सारे फीचर के हिसाब से, यानी कि उसके स्पेशल एडेप्टेशन के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि जो फिश होती है वो बाहर पानी के बाहर नहीं रह सकती है और कैमल पानी के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके जो फीचर्स है, उसका जो एडेप्टेशन है वो उस हिसाब से बना हुआ है. The place where organisms live in called habitat. और उसका जो प्लेस होता है जहाँ पे रहते हैं वो लिव होते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. होम कहते हैं, जैसे हमारा होम वो हमारी हैबिटेट है, ऐसे ही जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो उसका हैबिटेट है. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स एंड अदर नीडेड टू ऑर्गेनिज्म. जो हमें होम में मिलता है वो सारे सब जहाँ पे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे वहाँ पे मिलता है, जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स, वो सब. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. ऐसे many kinds of plants and animals है जो सेम जगह पे भी रहते हैं, सेम हैबिटेट में भी रहते हैं. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. और जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं. उसके एग्जाम्पल्स है, उसके जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके एग्जाम्पल्स है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स.
On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. और जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उसे aquatic habitats कहते हैं. उसके हैबिट्स होते हैं lakes, rivers and oceans are some example of aquatic habitats. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. The organisms, both plants and animals, living in a habitat are its biotic components. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के हैबिटेट में रह सकते हैं उसे कहते हैं बायोटिक components. The non-living things such as rock, soil, air, water in the habitats constitutes is a biotic component. और जिसके अंदर जान नहीं होती है उसे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और जिसके अंदर जान होती है उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं. तो आज हमने सम टॉपिक डिस्कशन किए जैसे कि हैबिटेट, एडेप्टेशंस, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट्स. ये सारे आपको एक बार यहाँ तक ये चैप्टर रीड करना है और एक्टिविटी 2 भी आपको रीड करनी है. ओके स्टूडेंट, हियर आवर टुडे पोर्शन कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है? बहुत ही हॉट होता है, वेरी हॉट होता है डे के टाइम और नाइट के टाइम बहुत ही ठंडा रहता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो उस हिसाब से सोइल के थ्रू और वहाँ पे की थोड़ी बहुत एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं और लिव करते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन्स. इज इट नॉट इट? हम यहाँ ये दोनों यानी कि सी एंड डेजर्ट दोनों वेरी डिफरेंट सराउंड्स है और वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. अ कैमल एंड अ फिश. यानी कैमल जो होता है वो डेजर्ट में रह सकता है और फिश होती है वो सी में रहती है. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस. और जैसे ही कैमल डेजर्ट के अंदर रहता है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसे वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए भी हेल्प करता है. वहाँ की सिचुएशन कंडीशंस के लिए वो सुटेबल होता है. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. और जो कैमल के बड़े बड़े लेग्स होते हैं वो जो डेजर्ट की हीट एंड सैंड होती है वहाँ पे को सूट करने के लिए यानी कि वहाँ पे जो उसे फॉर्मेलिटीज चाहिए वो उसके थ्रू वो चल सकता है और वो वहाँ डेजर्ट के लिए सुटेबल होते हैं. दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. दे डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. और जो कैमल होते हैं वो एक्सक्रेट में यानी कि जो यूरिन होती है उसके जो वॉशरूम्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है और उसका जो टॉयलेट होता है वो ड्राई एंड उसके वो उसे पसीना नहीं होता है. सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फ्रॉम मेनी डेज विदाउट वाटर. इसलिए जो कैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में से पानी को थोड़ा बहुत मात्रा में निकालते हैं इसलिए वो पानी के बिना मेनी डेज रह सकते हैं. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. और अब हम फिश को देखेंगे. तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप. आपने देखा है कि हमने मेनी टाइप्स ऑफ फिश देखी है बट आपने उसके शेप में कोई भी सेम कॉमन देखा है? All the ones so here have the streamlined shape that we discuss in chapter 8. चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलाइन यानी कि जो उसकी हेड और टेल का जो पार्ट होता है वो स्मॉल होता है और जो बीच वाला मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा दोनों की कंपेयर टेल और हेड की कंपेयर में बड़ा होता है. तो इस ऐसे शेप को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप, जो सारी फिश के अंदर कॉमन होता है. दिस शेप हेल्प दे मूव इनसाइड वाटर. और ऐसा शेप वो वाटर के अंदर मूव करने के लिए फिश को हेल्प करता है. फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. और उसके ऊपर स्लीपरी स्केल्स होते हैं फिश के
bodies को ऊपर। These scales protect the fish and also help in easy movement through water. और जो स्केल स्लिपरी होते हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और इजी मूवमेंट करने, वाटर के अंदर मूवमेंट करने के लिए इजी हेल्प करते हैं। वी डिस्कस इन चैप्टर 8, ये सब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। दैट फिश हैव flat fins and tails that help them to change directions and keep their bodies balanced in water. और उसकी जो टेल्स और फिन्स होती है वो उसे डायरेक्शंस में हेल्प करती है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और वाटर के अंदर बैलेंस करने में हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, और गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन रेस्पिरेट करती है। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू द live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert। यानी कि हमने यहाँ पे दो फीचर्स की बात की, जैसे कि फिश की तो जो पानी के अंदर रहने के लिए सुटेबल्स होते हैं, और कैमल के फीचर्स की बात की जो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं कैमल को। So we have taken only 2 examples from a very wide varieties of animals and plants that live on the earth. In all these varieties of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptations. ऐसे फीचर्स जो स्पेसिफिक फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल के लिए, ऑर्गेनिज्म में, जो उसकी हैबिट के हिसाब से और ऑर्गेनिज्म को नेचुरली लिव करने के लिए जो भी प्लेस होता है और सुटेबल फीचर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस। ये आपको याद रखना है, ओके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. इन सारे फीचर के हिसाब से, यानी कि उसके स्पेशल एडेप्टेशन के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि जो फिश होती है वो बाहर पानी के बाहर नहीं रह सकती है और कैमल पानी के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके जो फीचर्स है, उसका जो एडेप्टेशन है वो उस हिसाब से बना हुआ है। The place where organisms live in called habitat, और उसका जो प्लेस होता है जहाँ पे रहते हैं वो लिव होते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। होम कहते हैं, जैसे हमारा होम वो हमारी हैबिटेट है, ऐसे ही जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो उसका हैबिटेट है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स एंड अदर नीडेड टू ऑर्गेनिज्म। जो हमें होम में मिलता है वो सारे सब जहाँ पे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे वहाँ पे मिलता है, जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स, वो सब। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. ऐसे many kinds of plants and animals है जो सेम जगह पे भी रहते हैं, सेम हैबिटेट में भी रहते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. और जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है, उसके जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके एग्जाम्पल्स है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. और जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उसे aquatic habitats कहते हैं। उसके हैबिट्स होते हैं lakes, rivers and oceans are some example of aquatic habitats. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. The organisms, both plants and animals, living in a habitat are its biotic components. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के हैबिटेट में रह सकते हैं उसे कहते हैं बायोटिक components. The non-living things such as rock, soil, air, water in the habitats constitutes is a biotic component. और जिसके अंदर जान नहीं होती है उसे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जिसके अंदर जान होती है उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो आज हमने सम टॉपिक डिस्कशन किए, जैसे कि हैबिटेट, एडेप्टेशंस, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट,